स्टूडेंट्स वेलकम बैक। टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर। जो है हमने इससे पहले सेंटेंस भी आपको पढ़ाया है, उसके साथ में आर्टिकल्स भी पढ़ा दिए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग नाउन। नाउन के बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आपको, क्योंकि नाउन भी आर्टिकल्स के साथ साथ जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है उतनी नाउन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 5th में हो, 8th में हो, दैट डजंट मैटर, बट वी शुड नो व्हाट इज नाउन। सब आगे हम आके जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं हम भूल जाते हैं कि नाउन क्या होती है और कितने टाइप्स की नाउन होती हैं। तो हमें ये पता लगाना भी ज़रूरी है और हमें समझना भी ज़रूरी है कि नाउन क्या होती है। तो नाउन के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, छोटा सा वीडियो है, आप देखें इसको और समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं बिलीव करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले तो हम डेफिनेशन देख लें। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये ना आप डेफिनेशन अपने दिमाग में रट लें या फीड कर लें कि नाउन क्या होती है। पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति है, कोई प्लेस जगह का नाम है, या फिर कोई वस्तु है, वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, शैरोन लव्स हिज ग्रैंड मदर। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एक नाउन का एग्जाम्पल है, बिकॉज ग्रैंड मदर जो है वो क्या है, पर्सन है। तो पर्सन का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो पर्सन के साथ में क्या हो गया, ये एक नाउन, इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये पढ़ने की आवश्यकता है कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार की होती हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। एक और नाउन होती है इसमें जो कि होती है कलेक्टिव नाउन, 4 लिखी थी मैंने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये हमेशा आप ध्यान रखें, नाम भूल जाते हैं। नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नाम याद नहीं रखेंगे तो नाम से ही आपको सारी चीजें हिंट मिलती है कि वो नाउन कौन सी होती है। जैसे हम पूछ लेते हैं, अभी आपने जेंडर्स का पूछ लिया, जेंडर्स कितने प्रकार की, आप बोलोगे मेल जेंडर, फीमेल जेंडर। नहीं, उसके नाम याद होना जरूरी है। मेल को मस्कुलाइन बोलते हैं और फीमेल को फेमिनाइन बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन ले लें। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर द वर्ड डिनोटिंग द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ पर्सन। प्रॉपर नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर प्लेसेस या पर्सन्स के बारे में हमें जानकारी देती हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे, और वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होती हैं, स्टार्टेड होती हैं। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम मतलब हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल प्रॉपर नाउन का हो जाएगा। सेकंड हम ले लें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से आप समझ रहे होंगे, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। जो सेम क्लास और काइंड की जो पर्सन प्लेसेस होती हैं उसको हम कॉमन नाउन का दर्जा देते हैं। जैसे हम पर्सन की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, प्लेसेस की बात कर लें, ओके, थिंग्स की बात कर लें। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और I really want a pair of jeans. A pair of jeans, jeans that means jeans is example of things that will become under common noun. तो ये आप समझ लें। मटेरियल नाउन के हम बात कर लें। मटेरियल में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, नाम आपको याद रखना है। ब्रीफली मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप इसमें चाहो तो नोट कर सकते हैं, और जितनी नाउन होती हैं एक्सप्लेनेशन में आपको चाहो तो मैं आपको सबको सेंड कर दूंगा फोटोज क्लिक करके। मटेरियल नाउन हम बात कर लें। मटेरियल नाउन इज अ नाउन, मटेरियल से आपको समझ आइए कि मटेरियल की बात हो रही है। कोई भी नाउन में अगर मटेरियल की बात होती है तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर टू मेक अदर्स थिंग्स। जो भी हम ऐसी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, वो हम मटेरियल नाउन के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात कर लें, कॉटन की बात कर लें, वुड की बात कर लें, ठीक है। उसके बाद हम हनी की बात कर लें, है ना, चाहे गोल्ड हो गया, सीमेंट हो गया, ओके, बहुत सारी चीजें हैं, शुगर, वाटर, कॉपर, ओके, एंड सिल्वर, पेपर, प्लास्टिक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरी चीजों को बनाने के लिए, वो मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। जिसमें से जैसे हम बात कर लें, एक एग्जांपल आ गया, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। तो कॉटन ड्रेसेस मतलब, कॉटन मतलब मटेरियल की बात करें तो सीधी आसी बात है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे कॉटन नाउन आ जाएगा। अजय यहाँ पे कॉटन से देख लिया आपने, तो कॉटन में क्या बोलोगे आप, मटेरियल नाउन। उसको क्यों देख लिया, क्योंकि कॉटन एक मटेरियल है। फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग दैट इट इज अ मटेरियल नाउन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत सारी चीज आ सकती है, कॉटन, वुड, गोल्ड, सीमेंट, शुगर, ओके, कॉपर,
सिल्वर, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मटेरियल में आती हैं। ये चीजें हमें सेंटेंस में अगर मिलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट ऑफ फीलिंग्स और आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होती है जो कि किसी क्वालिटी के बारे में बताती है और एक्शन के बारे में बता सकती है और साथ में स्टेट ऑफ फीलिंग, जो भावनाएं हैं उसके बारे में भी बता सकती है। और जैसे हम कह सकते हैं इट इज समथिंग विच कैन बी फील और थिंक अबाउट बट कैनॉट टच। बट ये एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम फील कर सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते। सोच तो रहे हैं, फील तो कर रहे हैं, अनुभव तो कर रहे हैं, बट उसको हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे कि ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी को टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते। बहादुरी तो हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं कि भाई मैं बहादुर हूं, मैं जाके पाकिस्तान में जाके जो है अलग अलग सबसे युद्ध कर सकता हूं, तो ये मेरी ब्रेवरी हो गई, है ना। सेकंड है गुडनेस। गुडनेस मतलब अच्छाइयाँ। मेरी अच्छाई ये है कि मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ, है ना, दैट इज गुडनेस। मतलब ये भी एक ऐसी चीज है जैसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली जस्ट वी कैन फील, ओके। या फिर ब्यूटी, सुंदरता, या फिर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी हम ताकत बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ताकत का, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बड़े से बड़े रेसलर को हरा सकता हूं, दैट मीन्स आई हैव द स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ इट कैन नॉट बी टच, नीदर ब्रेवरी, नीदर स्ट्रेंथ, नीदर गुडनेस, नीदर एनीथिंग एल्स, इट कैन नॉट बी टच्ड। वो टच नहीं हो सकती, उसे फील हो सकती है। जैसे हम बोले यूथ शुड बी हैव इमेंस स्ट्रेंथ। यूथ मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर बहुत ताकत होनी चाहिए। ताकत होनी चाहिए मतलब आप समझ गए कि ताकत की बात की तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। बिकॉज वी आर जस्ट फीलिंग इट बट वी कैन नॉट टच इट, इज जस्ट अ स्टेट ऑफ फीलिंग, ओके। कलेक्टिव नाउन की बात कर लें। कलेक्टिव साथ समझ में आ, कलेक्टिव मतलब एक साथ होना, तो ये भी वही है। नाउन्स व्हिच आर यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रुप और कम्युनिटी और क्लास। क्लास के लिए यूज भी हो सकता है, कम्युनिटी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हम बात कर ले जंगल। जंगल तो बहुत बड़ा होता है ना, जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आ सकता है ना। क्लास, क्लास में भी बॉयज आर ऑल्सो देयर, गर्ल्स आर ऑल्सो देयर, इवन द टीचर इज ऑल्सो देयर इन द क्लास, सो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड क्लास इन कलेक्टिव नाउन। नीदर ग्रुप, ग्रुप भी हम कह सकते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे हम बोलते हैं, हमने बोल दिया एग्जांपल ले लिया, दिस इज अवर क्लास, दिस इज अवर क्लास, दैट मींस क्लास is a group of people which consist of both males and females, boys and girls, including the teachers also, so we can include the class in collective noun। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, क्लास हो, क्राउड हो, जितनी भी चीजें होंगी ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगी। तो मैं आशा करता हूं आपको कि छोटा सा एक वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूं जो कि नाउन्स के रिलेटेड था। नाउन्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये आप एक बार और देखें। आपको समझ में नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को देखें, तो आपको I believe that you will surely understand, you will surely understood the explanation which I have given in this lecture। और आगे आने वाले इस वीडियोस में we will be bringing you some more grammar topics of your class. Till then, keep watching.